नमस्कार। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार तथा उससे संबंधित शब्दावली के बारे में। आर्थिक क्रिया अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताएं क्या होती है? आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। आवश्यकताएं असीमित होती है जबकि साधन क्या होता है? सीमित। मानव या मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सम्मिलित की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब क्रिया को आर्थिक क्रिया उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसका होता है? सीमित साधनों का उपयोग होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं आय सर्जित नहीं करती है। सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सर्जन नहीं करती है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सर्जन हो। आर्थिक क्रिया में आय का सर्जन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सर्जन नहीं होता है। उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सर्जन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है, या आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सर्जन नहीं करती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में। काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रकार है। फर्स्ट, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। फर्स्ट, उपभोग अर्थात कंजप्शन। सेकंड, उत्पादन। प्रोडक्शन। थर्ड, विनिमय यानी एक्सचेंज। और फोर्थ, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, उपभोग, कंजप्शन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं। सेकंड पॉइंट, उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्टा चीरकर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया के उदाहरण है। उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे किया जाए, किन किन साधनों से होता है। ये सब किसमें? उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उत्पादन के विभिन्न प्रकार के एजेंट हो सकते हैं, जैसे भूमि, श्रम, संगठन,
सांस आदि। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। विनिमय की इस क्रिया को क्या कहते हैं? कीमत निर्धारण। विनिमय की इस क्रिया को क्या कहते हैं? कीमत निर्धारण भी कहते हैं। अब कीमत निर्धारण दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वस्तु कीमत निर्धारण, सेकंड साधन कीमत निर्धारण। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत निर्धारण से है। वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, आदि या एकाधिकार के अंतर्गत कह सकते हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण से है। जबकि साधन कीमत के अंतर्गत इनका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे भूमि की कीमत, अर्थात अगर भूमि से संबंधित है तो हम कह सकते हैं ये किससे संबंधित होती है? लगान से संबंधित होती है। साधन कीमत के अंतर्गत भूमि से संबंधित है तो वो किससे संबंधित होती है? लगान से हो सकती है। श्रम की कीमत है तो किससे संबंधित हो सकती है? मजदूरी से संबंधित हो सकती है। इसी प्रकार पूंजी की कीमत है तो किससे संबंधित होगी? ब्याज से संबंधित होगी। और उद्यमी का पुरस्कार, अर्थात अगर उद्यमी का पुरस्कार है तो किससे संबंधित होगा? लाभ से संबंधित, अर्थात प्रॉफिट से संबंधित। जबकि ये किससे संबंधित है? इंटरेस्ट से संबंधित, ये रेंट से संबंधित और ये वेजेस से संबंधित, मजदूरी से संबंधित होगा। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है। इस क्रिया को, संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्रिया भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्यों की आवश्यकताओं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की मशीन या सिलाई का उत्पादन निवेश है। ये कमीजों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि निवेश के अंतर्गत भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है।